वैलीज अगर हम देखेंगे ना कि इम्पॉर्टेंट वैली कौन कौन सी है, तो यहाँ पर इसकी एक तो इसमें सतलुज वैली होगी। देखो सतलुज आ रही है और पूरे बिलासपुर के बीच से जा रही है, तो यहाँ पर मेजर वैली एक सतलुज वैली है। क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाते हैं कि बिलासपुर में कहाँ पर सतलुज एंटर कर रही है, तो सतलुज की एंट्री कसोल के पास होती है बिलासपुर के अंदर, और नैला विलेज से ये एग्जिट करती है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि कहाँ से एंट्री हो रही है, कसोल से एंट्री हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, नैला डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट हो रहा है। तो ये हमारी सतलुज वैली है। फ्लोरा फौना के लिए बहुत फेमस है सतलुज वैली, और विलेज इसके अराउंड बहुत ज़्यादा लोकेटेड होंगे क्योंकि पानी है ना, पानी के आसपास रहते हैं। वेजिटेबल है, हॉर्टिकल्चर इसके पास होता है, और बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो सतलुज में आके मिलती रहती है। तो मेजर वैली हमारी यहाँ पर सतलुज वैली रहेगी। दूसरी हमारी जो इम्पॉर्टेंट वैली है चौंतड़ो वैली है, चौंतो वैली, और ये भाखड़ा, जैसे भाखड़ा जा रहा है, भाखड़ा डैम बना है, उसके पास आसपास का जो एरिया रहता है, तो वहाँ पर चौंतो वैली, चौंतो वैली, ठीक है। तो ये अराउंड 13 किलोमीटर है भाखड़ा डैम के पास, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है ये। ऑटोमेटिकली जहाँ पर पानी होगा एरिया फर्टाइल रहता है, ये थोड़ा सीधा एरिया रहता है, और कहीं ना कहीं पंजाब की प्रॉक्सिमिटी में है ना, प्लेन एरिया हो जाएगा। इसकी अगर हम देखें कि क्लाइमेट किस तरीके का होगा, बिल्कुल पंजाब के पास वाला एरिया है, तो जैसा प्लेन्स में होता है उसी तरीके का रहेगा। और भाखड़ा डैम यहाँ पर है तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन है ना, उसकी वजह से काफ़ी हो गया है, और फर्टाइल एरिया में मतलब इकॉनमी अच्छी है यहाँ पर, एग्रीकल्चर बेस्ड है और खूब इकॉनमी चल रही है इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा दाविन वैली है। जो हमारी दाविन वैली है ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ वाली साइड से चलती है ना, तो दाविन वैली, ये हमारे जैसे भदरपुर और बांडला हिल्स है ना, हमने देखा था बांडला है और भदरपुर। भदरपुर को अलीगढ़ दो तरफ काटती है और बांडला हिल्स है, इन दोनों के पास जो एरिया है वो दाविन वैली आ जाएगा। दाविन वैली हमारी बिलासपुर में बहुत ज़्यादा मेज़, राइस और शुगर केन उगता है यहाँ पर, इवन जिंजर वीट भी। मेज़, राइस, शुगर केन, जिंजर वीट, अदरक की बहुत खेती होती है इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम फिजिकली इसको देखेंगे बिलासपुर को, और कहीं ना कहीं हमारा मेजर जो रिवर सिस्टम है इसी में, जब हम देख रहे हैं ना कि जैसे वैलीज हमने देखी, तो इसमें अगर रिवर्स मेजर जो है तो सतलुज एक है ना, सतलुज रिवर हमने देखी है, मेजर रिवर है, और इसमें कसोल से एंटर करती है, नैला से एग्जिट करती है, और यहाँ पर ये कोट कहलूर वाला ना, और इसमें मेजर, इवन ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि गोविंद सागर का दूसरा नाम क्या है ना, महाराजा रंजीत सिंह डैम, महाराजा रंजीत सिंह। और रादर इसके अगर फेमस हम देखें ना, 1809 में जो ट्रीटी हुई थी है ना, महाराजा रंजीत सिंह और की ट्रीटी हुई थी 1809 में, ज्वालामुखी ट्रीटी हम कहते हैं, ठीक है, वो भी फेमस है, सतलुज से कनेक्टेड रहेगी। इंग्लिश और मतलब किसके बीच हुई थी ये ट्रीटी, इंग्लिश और सिख, ब्रदर, यस, सिख और इंग्लिश, 1809। सतलुज के ऊपर ट्रीटी हुई थी कि एरिया जब यहाँ पे सिख और रंजीत सिंह के बीच में हमने डिवीजन देखा था। अली स्ट्रीम है ना, हमने अली स्ट्रीम देखी है, तो मेजर स्ट्रीम्स अगर हम देख रहे हैं, एक सतलुज है, एक अली स्ट्रीम है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर गंबर खड्ड है,
ठीक है। सुकर खड, गंबर खड, जो गंबर खड है ये शिमला वाले एरिया से आ रही है ना, गंबर खड। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं कि नहीं ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है या कहाँ पर है। जैसे गंबर खड है, गंबर खड बिलासपुर में है, अली खड बिलासपुर में, सब सतलुज में जा रही है। तो गंबर खड कहाँ से शुरू होती है, प्रश्न आ सकता है, तारा देवी से शुरू होती है, ठीक है ना। तारा देवी से स्टार्ट हो रही है और फिर ये बिलासपुर में एंटर करती है और नेरी विलेज के पास एंटर करती है। नेरी विलेज से गंबर खड एंटर कर रही है बिलासपुर के अंदर और सतलुज में ये जैसे आ रही है, फिर सतलुज के बाद कहाँ पर मिलेगी, ये दगरान विलेज। गंबर खड दगरान विलेज के पास मिलेगी। फिर नेक्स्ट हमारी सीर खड है। जैसे हमने सीर खड देखी, सीर खड ऊपर से आ रही है, सीर खड। ये अगर ऐसे देखा जाए तो मंडी से होते हुए आती है, मंडी में राइज करती है, तो सतलुज की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जब सीर खड आ रही होती है हिमाचल में तो इसमें सुकर और सरियाली ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती है। सुकर सरियाली ये स्ट्रीम्स मिलेंगी और ये सुकर सरियाली मिलती है और ये विलेज जो यहाँ पर बलगार के पास मिलती है। बलगार के पास फिर ये बिलासपुर में एंटर करती है और हटवार के पास ज्वाइन करती है। हटवार में बिलासपुर में एंटर किया और फर्दर फिर मूव करती जाएगी, सैरी के पास रिवर में मिल जाएगी। तो ये मतलब जो डायरेक्टली आया हुआ है क्वेश्चन कि सीर खड है ना, ये कहाँ पर मिलती है, सतलुज से ना, ये सतलुज में सैरी खड के पास मिलती है, सैरी विलेज के पास मिलती है। बिलासपुर में हटवार के पास एंटर करती है। ये क्वेश्चन मतलब जो हटवार के पास एंटर करेगी, सैरी के पास मिलेगी, सैरी वाला पूछा हुआ है।